तुम मर जाओ ज्यादा हानि नहीं है, कह रही विचार करो। प्रात होती मुनि भेष धर जो न राम बन जाए। यदि राम जी वनवास नहीं गए तो हम मर जाएंगे और तुम्हारा संसार में अपयश फैलेगा, इसलिए अपयश ना फैले, तुम मर जाओ तो कोई बात नहीं। ये कारण क्या है सज्जनों? केवल मंथरा के कुसंग के कारण। सबसे ज्यादा चाहने वाली राम को कैकेयी आज कहती राम वनवास चले जाए, कुसंग के कारण। मंथरा, मंथरा मतलब जिसके नाम को सुन के मन थरथरा जाए वही तो मंथरा है। पहले केवल एक मंथरा थी अयोध्या में, अब आजकल तो कुछ मत पूछो। आजकल तो शहर शहर में, नगर नगर में और गांव गांव में, गली गली में और कहां तक कहें घर घर में मंथरा है। नहीं, घर घर में मंथरा। ये इस समाज का काम है, अब इस समाज का नहीं है, अपनी समाज का काम नहीं है, ये इस विभाग में होती है मंथरा है। नहीं। अच्छा, मंथरा का लक्षण क्या है? इसलिए धर्म मंच लगाए जाते हैं, आप सावधानी से समझो। मंथरा का लक्षण क्या है? सास तो चली गई, यज्ञ में परिक्रमा लगा और मंथरा का दाव लगा और घर में अकेली बहू को पाके और घर में घुसी मंथरा और बहू से बोली, क्यों? देखो, अरे राम राम राम, पिछली साल आई थी तुम, कैसी सोने की गुड़िया लग रही थी, 1 साल में सूख के बिल्कुल टटेरे हो गई तुम। अरे राम राम राम, क्या घर का काम अब सब तुम ही करती हो? अब बहू ने कहा, जी पूरा काम हम ही करते हैं। और दरवाजे की तरफ झांक के अब उस मंथरा ने कहा कि सुनो, और जुगुस से कान में एक मंत्र फूंक दिया बहू। क्या? कि कुछ काम सास से भी करवाया करो। जो इस प्रकार की बहुओं को समाज में शिक्षा दे रही हैं, समझ लेना उनके अंतर मंथरा की प्रवृत्ति है। ऐसी मंथराओं से सावधान, क्योंकि सास का भी धर्म है और बहू का भी धर्म है। सास का धर्म है, सास का क्या धर्म है? सास का धर्म है कि वो अपने घर का कोई भी काम बहू से ना करवाए। जितनी बहुएं हुई कह रही हैं, जा अच्छी बताई महाराज जी, अब हमें काम ही नहीं करना। लेकिन समझो, बहू का भी धर्म है। यदि सास घर का, गृहस्थी का कोई भी कार्य हाथ में लेकर के कर रही है, उसके हाथ से वो कार्य छीन के बहू अपने हाथ से करके यथा स्थान पे धरेगा, निश्चित है उस बहू का कल्याण होगा। और आज तक हम ये नहीं समझ पाए, संसार में जितने झगड़ा हुए हैं वो सब सास ही बहू के। अच्छा, कभी कभी एक जगह हम पेपर पढ़ रहे थे, वो सबसे घटना, पेपर पढ़ते पढ़ते और उसमें लिखा था गैस के फटने से और बहू की मौत, स्टोव के फट। जब देखो, जब एक दिन हमने गुस्सा में पेपर फेंक दिया, बगल में एक शिष्य खड़ा था, गुरुजी आज बहुत क्रोध में आपने पेपर क्यों फेंक दिया? हमने कहा, ये स्टोव और गैस इतने बेईमान है, जब भी फटते जब बहू पे ही फटती, आज तक सास पे एक नहीं फटती। जब देखो, जब गैस के फटने से बहू की मौत। इसलिए सज्जनों, आज तक बहू बेटी नहीं बन पाई और सास मां नहीं बन पाई। जो अपनी सगी जन्म देने वाली मां का दर्जा सास को नहीं देगी, शास्त्र कहते हैं उस बहू को कथा सुनने का इस संसार में कोई अधिकार नहीं। और जो सास अपनी सगी बेटी का दर्शन बहू में न करे, उस सास को भी कथा सुनने का कोई और अधिकार नहीं। इस शिक्षा लेकर के जाओ। रामचरितमानस में जिस समय 4 बहुएं दशरथ जी के पास में आई और दशरथ जी ने कहा, कौशल्या कैसे रखोगी बहुओं को? तो हमें तो बहुओं को रखने नहीं आता, मानस से सीखो, आप शास्त्रों से सीखो। दशरथ जी से कहा कौशल्या ने, कैकेयी ने, सुमित्रा ने कि सुनो, हम ऐसे रखेंगे। कैसे?
पलंग पीत कज गोद हिडोरा, पलंग पीत गोद हिडोरा, पलंग पीत कज गोद हिडोरा, पलंग पीत गोद हिडोरा, सिया नदीन पग अवनी कठोरा, लिया नदीन पग अवनी कठोरा। सीता को हम कभी भी जमीन पे पैर नहीं रखने देते, कभी पलंग पे तो कभी पीठ में कभी गोद में। दशरथ जी ने कहा यह समस्या का समाधान नहीं है, और वाल्मीकि रामायण में लिखा है, पढ़ लेना आप। कमल का पराग कमल के पुष्पों को सुखा के और उसमें से बारीक कपड़े से कपड़ छान करके उस पराग को, जहां से माता जानकी चलती थी, उस पराग को आगे आगे बिछाया जाता, तब सीता जी उस पे से चल के जाती थी। ये बंगों को रखने की व्यवस्था शास्त्र में। लेकिन दशरथ जी ने कहा ये मंजूर नहीं है, हमें बंगों को कैसे रखना है हमसे सीख। और दशरथ जी ने एक पंक्ति दी, माताओं के काम की चीज है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बहु लड़कनी बहु लड़कनी पर घर आई, राघव नयना उतरती आई। राघव नयना पलकती आई, राघव नयन पलकती आई, बहु लड़कनी पर घर आई, बहु लड़कनी पर घर आई। बोलिए कि नारायण भगवान की जय हो। कहा कौशल्या, हे सुमित्रा कैकेयी, बहुओं को रखना है तो ये समस्या पलंग पर कब तक बिठाओगी, कब तक गोद में बिठाओगी, इसलिए एक काम करो, तुम बन जाओ पलके और बहू को बना लो नेत्र। जैसे पलके नेत्रों की रखवाली करती हैं, इस प्रकार से तुम बहुओं की रखवाली करो। ये व्यवस्था दी, और धन्य है वो सीता, क्योंकि नदी के दो किनारे होते हैं। शास्त्रों ने भी दोनों पक्ष को लेकर के आगे बढ़ाया है शास्त्र। अब बहुओं की बात आई तो सीता जी से पूछो, जिस समय वनवास हो रहा था उस समय सीता जी ने भी क्या कहा, कितनी सुंदर बात कही। बोले हे माता, आज संसार की अभागन स्त्रियों में हमारी गिनती हो। क्यों? बोले सेवा समय देवोपन दीना, देवा देवपन दीना, सेवा समय देवोपन दीना, देवा समय देवपन दीना, सेवा समय देवोपन दीना, देवा समय देवपन दीना। तब जानकी सास त्याग लागी, हरि बोल। तब जानकी सास पग लागी, सुनिए माय में परम अभागी, सुनिए माय में परम अभागी। ये व्यवस्था है। तब जानकी सास पग लागी और सुनिए माय में परम अभागी।
सास और ससुर की जिस देवी को सेवा मिल रही है वो सबसे बड़ी सौभाग्यवती है, सौभाग्यशाली है। और जिसके लिए सास और ससुर की सेवा नहीं मिली, माता जानकी कहती कोई अभागी है। और आजकल की देवियां यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो सब अच्छी है। गीता, गायत्री, सीता, सावित्री, मदालसा के पंच अनुगामिनी है। ये तो हम तो बाहर की बात कर रहे हैं। कहीं कहीं है नहीं, एक जगह सगाई करने के लिए पिताजी गए और पूछा पत्नी से कि बेटी के लिए वर कैसा चाहिए, पढ़ा लिखा? तो पत्नी ने कहा पढ़ा लिखा हो तो चलेगा, नहीं हो तो चलेगा। बोले नौकरी वाला? बोले हो तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। मकान? बोले मकान भी हो तो चलेगा और नहीं हो तो भी चलेगा। तो फिर बोले क्या मतलब? सब कुछ ना हो तो चलेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सास होगी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। जबकि सीता जी ने क्या व्यवस्था दी, सुनिए माए में परम अभागी। और ना आजकल वास्तव में बहुएं भी पढ़ी लिखी आ रही भगवान की कृपा से। एक जगह ऑफिस से पति देव आए और उसने क्या दृश्य देखा घर में कि बहू बैठी है कुर्सी पे और सास झाड़ू लगा रही। जब बेटा ने देखा कि बताओ माँ झाड़ू लगा रही और जी कुर्सी पे बैठे, तुरंत हाथ से छीन के झाड़ू खुद लगाने लगा। माँ ने कहा बेटा दिन भर का हारा थका आया है, पहले हाथ मुंह धो, भोजन कर। ये सुनती रही, इसने कुछ नहीं कहा। जब झगड़ा बढ़ गया, माँ ने कहा हम झाड़ू लगाएंगे, बेटा ने कहा हम झाड़ू लगाएंगे। इसने दोनों कानों में उंगली डाली। अरे बोले ये रोज रोज के झगड़े से तो हम तंग आ गए। तो उसने कहा पति ने कहा फिर क्या करें बताओ? तो बोले फैसला हम किए दे रहे। बोले करो फैसला। बोले आज के बाद झगड़ा बंद, 15 दिन झाड़ू माँ लगाएगी, 15 दिन तुम लगाओगे, 1 महीना पूरा हो जाएगा, लेकिन हम नहीं लगाएंगे। इसलिए सज्जनों, एक केवल कुसंग के कारण जो सबसे ज्यादा चाहने वाली आज राम को कैकेयी कहती है प्रात होत मुनि भेष धर जो न राम बन जाए। इसलिए भागवतकार कहते हैं जिता सलो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। साहब कह दिया को न कुसंगत पाए न साही और रहे न नीच मते चतुर। अच्छा संग करो बन सके तो, और इंद्रियों में संयम चौथा साधन। मन हमारा जितना स्थिर होगा उतना परमात्मा के चरणों में लगेगा। इंद्रियों में संयम कैसे होना चाहिए? इंद्रियों में संयम ऐसे होना चाहिए, ये नहीं कि आंख ने जो कहा वो तुमने देख लिया। अरे जो तुम चाहो वो आंख, जीभ ने जो कहा वो तुमने खा लिया। नहीं, तुम जो चाहो वो जीभ स्वाद ले। ऐसा संयम हमारा, हम इंद्रियों के गुलाम न बने, इंद्रियां हमारी गुलाम। इसलिए जितेंद्रिय। और ये कैसे होगा? ये केवल सब सत्संग के होगा। सत्संग से सजनो बड़े बड़े काम समर जाते हैं, लेकिन आजकल सत्संग विहीन जीवन जिया जा रहा है। और जे में नई जनरेशन, नई पीढ़ी तो सत्संग से बिल्कुल बाहर। इसलिए सबसे निवेदन है आने वाली पीढ़ी को जरूर सत्संग कराओ, उनको बहुत जरूरत है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को तो ये मोबाइल खा गया, सत्संग गया। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। और 5वां साधन बताया स्थूले भगवते रूपे मना संधार ए दिया। नीचे से ऊपर तक ये 14 लोग, 14 भुवन, 3 लोग, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, और ऊपर हुआ महाजना है नहीं, और तप और सत्य लोग,
7 ऊपर 7 नीचे, 14 भुवन और 3 लोग नीचे से ऊपर तक, ये पूरा विश्व बपू विश्व ब्रह्मांड परमात्मा का ही स्वरूप समझो। निश्चित है आपका मन स्थिर होगा। इसलिए मानसकार ने भी एक पंक्ति लिखी कि ये पूरा विश्व ब्रह्मांड कैसा है। बोले पद पाताल शीस यज, हाँ पद पाताल शीस यज धामा, पद पाताल शीस यज धामा, पद पाताल शीस यज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। नीचे से ऊपर तक पूरा विश्व ब्रह्मांड सिया राम मैं सबो जग जानी, और करही प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम में ये सारी सृष्टि को देखो। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? जो सुबह प्रातः काल 4 बजे उठ के यज्ञ का परिक्रमा लगाता है, क्या परमात्मा उसको मिलती है? कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको मिलते हैं, कि जो बल वाले हैं उसको मिलते हैं, धन वाले हैं उसको मिलते हैं, ऊंची जाति वाले को मिलते हैं। व्याधशरणम गुरवस्य चा भयो विद्या गजेंद्रस्य का। परीक्षित जी से कहा गुरुदेव ने कि एक बात बताओ, तुम पढ़े लिखों की बात कर रहे हो। अरे भगवान तो हाथी को भी मिल गया। हाथी कौन सी पाठशाला में गया? गजेंद्र। लेकिन परमात्मा, और यदि स्नान की बात करो तो 4 महीना कोल भी स्नान ही नहीं करते। और चित्रकूट की धरती में जब राम जी गए तो सबसे पहले चित्रकूट की धरती में कोल भील ही को मिली। और कोल भील अपने आप में क्या कह रहे हैं? पापो करत निस पासर जाही, पाप करत निस पासर जाही, पाप करत निस पासर जाही, पाप करत निस पासर जाही, नहीं पटकत नहीं बेटी अघाही, नहीं पटकत नहीं बेटे अघाही। तो पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है। फिर ऊंची जाति वालों को मिलते हो। बोले का जाति विदुर यादव पते। अरे विदुर जी तो दासी पुत्र थे, लेकिन 56 प्रकार के व्यंजन दुर्योधन के रखे रह गए, लेकिन गोविंद ने सबसे पहले जाकर के और केलों का भोग लगाया। इसलिए विप्र वंश रावण, रावण कौन था? उत्तम कुल पुलिस्कर नाती। विप्र वंश रावण बनाया गयो राक्षस, और विश्वामित्र कौशिक कहाए विप्र ज्ञानी। विश्वामित्र कौन थे? क्षत्रिय राजा। लेकिन इनकी गणना किसमें हुई है? ज्ञानियों में, और मुनि नहीं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। इसलिए विप्र वंश रावण बनाया गयो राक्षस, और विश्वामित्र कौशिक कहाए विप्र ज्ञानी है। दासी पुत्र विदुर से लेके गए साधुन में, और भैया दुर्योधन की पापिन में ख्याति। दुर्योधन को पापियों में गणना। फिर बोले भासत प्रधान भई कुब्जा कृष्ण रानन में। 16,108 रानियों में प्रथम गणना कुब्जा की आई है, जो 3 जगह से टेढ़ी है। अब कोई कहे सुंदरता में मिल जाए तो आगे आप कथा सुनेंगे। बड़े अच्छे अच्छे चरित्र
इसलिए भासत प्रधान भई कुब्जा कृष्ण रानन में, और भाई दुर्योधन की पापिन में ख्याति है। फिर परमात्मा मिलता कैसे है? तो भैया अरे ऊंची नीची जाती वहां कौनऊ बेपाती वहां, करनी बिकाती है न जाती गिनी जाती है। वहां तो केवल कर्म का खेल है सज्जनों, जाति का कोई मोल नहीं है। तब परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव ये कथा सुनाओ। कथा के क्रम को मोड़ा, कहा सावधान होकर सुनो। महाभारत का युद्ध चल रहा था। उस समय महाभारत के युद्ध के पहले परीक्षण हुआ कि युद्ध ना हो। बहुत टालने की कोशिश की गोविंद ने, और एक दिन शांति दूत बनकर के स्वयं गोविंद दुर्योधन के पास में पहुंचे और कहा दुर्योधन एक बात बताओ, पांडव तुम्हारे भाई हैं कि नहीं? बोले बिल्कुल हैं। तो एक काम करो, जब भाई हैं तो इतना तो करो, वैसे तो आधे राज के हकदार हैं और आधा नहीं दे सके तो कम से कम 5 गांव दे दो, हम 5 गांव से उन्हें संतुष्ट कर देंगे। लेकिन दुर्योधन तो दुर्योधन ने कहा सूचक्रे नैव दस्यामि बिना युद्धे न केशव। अरे केशव कैसी बात कर रहे हैं? बिना युद्ध के सुई की नोक बराबर भी धरती नहीं लेंगे। श्याम सुंदर ने बहुत समझाया कि दुर्योधन अभी युद्ध का परिणाम नहीं जानते, हजारों देवियां अनाथ हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी, हजारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इतने में शकुनी मामा ने हाथ दबा दिया दुर्योधन का कि एक काम करो, ये लेन देन की बात है बाद में करना, पहले भोजन का तो पूछ। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। तुरंत बात बदल दी, क्योंकि नियम है हमारे यहाँ गृहस्थ में, भोजन के समय यदि कोई आ जाए हमारे यहाँ तो उसको भोजन के लिए बोलो। भोजन ना करे तो 1 गिलास पानी पिलाओ, पानी ना पी सके तो 1 गिलास दूध पिलाओ, और दूध भी ना पी सके तो 2 मीठे बोल बोल के उसका सम्मान करो, और इतना भी ना कर सको तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब के। अरे इतना तो हो सकता है। इसलिए अतिथि देवो भव। आज दुर्योधन ने कहा द्वारकाधीश ये लेन देन की बातें हम बाद में करेंगे, एक काम करो, हमारी मां गांधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, पहले भोग लगाओ। लेकिन धन्य है द्वारकाधीश ने कहा कि सुनो, भोजन 3 परिस्थिति में किया जाता है। कौन कौन सी? एक तो भोजन का अभाव हो तो भूख ना लगी हो, भोजन का अभाव हो चाहे दुत्कार के मिले, चाहे पुचकार के, चाहे सम्मान से चाहे अपमान से, भोजन कर लेना चाहिए। और दूसरी बात, भोजन कराने वाले के हृदय में भाव हो, तो भूख ना लगी हो तब भी भोजन कर लो। एक तो भाई हो यार, क्योंकि भाव इतने भाव से खिला रहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, सभी श्रोतागण जय। हमारे परम पूज्य महेश शास्त्री जी वृंदावन से पधारे हुए, जिनके संरक्षण में वृंदावन धाम में अनाथ आश्रम एवं वृद्धाश्रम चल रहा है, इनकी असीम कृपा की जो कि हम जैसे ग्रस्त संत के यहाँ कथा करने के लिए आ जाते हैं, शायद किसी का संकल्प नहीं लेते हैं, वो तो का पता क्या प्रेम बन गया, इसलिए वो कथा प्रांगण में आ जाते हैं। 2 आश्रम चल रहे, वृद्धाश्रम एवं अनाथ आश्रम। उनके आश्रम के लिए सभी श्रोतागणों से अनुरोध है कि जो भी आप दान करना चाहते हैं आश्रमों के लिए एवं अनाथों के लिए एवं वृद्धों के लिए, वो है जाकर के महाराज जी के यहाँ मंच पर नाम लिखवा सकते हैं। आज का योगदान प्रेम रानी पटेल मड़िया वालों की तरफ से 501 रुपए की राशि प्रदान हुई एवं ज्ञानी पटेल मड़िया वालों की तरफ से 501 रुपए की राशि
एवं कृष्णा गुप्ता नवोरा वाली 1101 रुपए की राशि। कृष्णा गुप्ता मतलब मुन्ना गुप्ता की बड़ी भाभी की तरफ से 1101 रुपए नरसिंह। रामचंद्र पटेल मरिया वालों की तरफ से 2100 रुपए की राशि आई है। ऐसे भक्तों के लिए भगवान एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत बोलिए नारायण भगवान की। और हमारे जो व्यास मंच हैं महेश शास्त्री जी, इन्हीं के संरक्षण में यह कार्यक्रम हो रहा है वृंदावन में। आपका नाम वहाँ पत्थरों में लिखवाया जाता है, इसलिए जो भी श्रोतागण जो भी यहाँ से नरसिंहगढ़ से दान देना चाहते हैं या वहाँ भेजना चाहते हैं तो रसीद प्राप्त कर लें एवं वहाँ नाम लिखवा करके बुलवा सकते हैं। आज लिखवा दे तो कल मिल जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोगों से निवेदन है यहाँ से बगल में से और रास्ता निकाल लो ताकि ये आगे जगह पड़ी है यहाँ बैठ जाए, क्योंकि वहाँ पीछे बैठने में दिक्कत हो रही है नहीं। ये यहाँ से रास्ता बगल में से यहाँ आगे बहुत जगह पड़ी है जी, जगह की अभी कोई कमी नहीं है। कल से जरूर ऐसा लग रहा है कि नरसिंहगढ़ के प्रांगण में कल से और व्यवस्था और भी बढ़ाना पड़ेगी, तो बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है। हरि बोल। दुर्योधन ने भगवान द्वारकाधीश से कहा भोग लगाइए। द्वारकाधीश ने कहा 3 परिस्थिति में भोजन दूसरे के यहाँ किया जाता है। खिलाने वाले का भाव हो तो भले ही भूख ना लगी हो भोजन कर लेना चाहिए, इतने भाव से खिला रहा है। और यदि भोजन का अभाव हो, कहीं मिल ना रहा हो, तो चाहे अपमान से मिले और चाहे सम्मान से भोजन कर लेना चाहिए। और खिलाने वाले का इतना प्रभाव हो, उसने निमंत्रण दिया है, भले ही भूख नहीं है, चारों तरफ उसका प्रभाव है भैया, तो निश्चित भोजन करना पड़ेगा। लेकिन भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि दुर्योधन, ना तो हमारे लिए भोजन का कहीं अभाव है और ना तुम्हारे हृदय में भाव है, और फिर हमारी नजर में तुम्हारा कोई प्रभाव ही नहीं है, इसलिए भोजन तो तुम्हारे यहाँ नहीं होगा। फिर आज तो निमंत्रण विदुर जी ने दिया है, विदुर जी के यहाँ हम भोजन करेंगे। दुर्योधन ने कहा उनके लिए खाने को नहीं है, वो तुम्हें क्या खिलाएंगे? बोले जब निमंत्रण दिया है तो व्यवस्था होगी। आज विदुर जी सभा में बैठे थे, इतनी बड़ी सभा में इतना सम्मान सुन के विदुर जी उठे और गोप की बजरिया में गए और मेवा मिष्ठान खरीद गए। लेकिन इतने में धन्य है द्वारकाधीश भगवान, और सभा को छोड़ करके आज विदुर जी की कुटिया में, जहां कदली के वन में कुटिया बनी है, वहां पहुंचे। विदुर जी थे नहीं, विदुरानी घर पे थी, स्नान कर रही थी। उसी समय बाहर से कुंडी खटखटाई, काकी, क्योंकि रास्ता काकी का भी है, इसलिए काकी दरवाजा खोलो। और काकी भी जैसी आवाज कानों में गोविंद की आवाज सुनती है, काकी शरीर की शुद्ध हो गई।
और उसी स्नान की अवस्था में काकी ने दरवाजा खोल दिया। द्वारकाधीश भगवान ने विचार किया, काकी को तो अपने शरीर की भी सुध नहीं है। अपना पीताम्बर काकी को उड़ा दिया और काकी ने भी आज द्वारकाधीश की उंगली पकड़ी। परीक्षित जी से कहा, सुखदेव जी ने दर्शन करो इस दृश्य का। कोई जाति में बड़ा होगा, का जाति विद्रोह यादव सुखदेव। उंगली पकड़ के काकी ने पूरी कुटिया में नचा दिया। कन्हैया और पटली उल्टी रखी, उल्टी पटली बिछा के कन्हैया यहाँ बैठ गया। लेकिन फिर कहे, उठो, ये जगह तुम्हारे हिसाब की नहीं है। और पूरी कुटिया में नचा दिया। ऊपर चौका पे ले जाकर के उल्टी पटली बिछा के उसमें गोविंद बैठे। अच्छा, कन्हैया को भी पता नहीं कि हम उल्टी पटली पे बैठे कि सीधी। और आज पेट पे हाथ फेरा द्वारकाधीश। काकी बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने का इंतजाम है, भोजन का।